गंगानगर रह रही है वो, मेरी सिस्टर कजन है। आज हम पुनः सत्संग चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब भक्तजनों का दर्शन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। ये सत्संग जब नहीं मिलता है, वैष्णवों के दर्शन जब नहीं मिलते हैं, तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ, सत्संग की भी कुछ वैल्यू है। और आज कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा है। आरती बहन ने ऐसा भजन में सराबोर किया है और इस भजन में ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मानो समस्त शास्त्रों का रस और समस्त शास्त्रों का जो सार और समस्त शास्त्रों का जो करणीय तत्व है, वो सब कुछ इसमें आ गया। ज्यादा इधर उधर से चीजों को लेना, बहुत ज्यादा ज्ञान मतलब वो शाब्दिक ज्ञान जो अज्ञान ही है उसको एकत्रित करना, इधर उधर की फालतू किताबें पढ़ना, ये सब वस्तुतः पतन के ही रास्ते बताए हैं संतों ने। कलयुग में हमारी समझ और सामर्थ्य और समय ये इतना कम है कि बिल्कुल सार चीजों पर ही यदि दृष्टि टिकाई जाए तो ही जो है उत्तम है। और सभी शास्त्रों का सार, जैसा भगवान कहते हैं गीता में भी, मैं प्रणव हूं, वेदों का सार मैं प्रणव हूं। और प्रणव में और भगवान श्री राम के नाम में ये बड़े बड़े संतों ने बिल्कुल वैज्ञानिक प्रमाण दे दिए हैं। राम में और प्रणव में एक अंश मात्र भी फर्क नहीं है। राम कृष्ण हरि ये तीनों एक ही हैं। चलिए, इन्हीं की कृपा से हम आज आगे बढ़ते हैं और 13वें अध्याय का विवेचन सत्र के माध्यम से थोड़ी सत्संग चर्चा करते हैं। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस अध्याय का उद्देश्य है कि हम ये जान लें कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। जहां से गीता शुरू हुई, ऐसोच्चानन विशोचस्तुम प्रज्ञावादाच भाससे गतासून गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्घोष किया 2.11 में, जिसका सरल हिंदी अर्थ यदि हम लें, शब्दार्थ नहीं, सरल हिंदी अर्थ लें, भावार्थ लें, तो बड़ा स्पष्ट है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले हैं। शरीर तो कम से कम नहीं है, कुछ और होंगे, शरीरी होंगे, आत्मा होंगे, देही होंगे, जो भी नाम है वो होंगे, लेकिन शरीर नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लिया जाए। देखिए, भगवत गीता सुनने का भी, समझने का भी, पढ़ने का भी यदि हमें सौभाग्य मिल रहा है, सौभाग्य ही कहूंगा मैं अपने लिए कह रहा हूं, ये जीवन से कितने बड़े संकटों को, कितने बड़े बड़े तनावों को दूर करता है, ये बात हम सोच नहीं सकते। उदाहरण तो बहुत हैं, फिर बात कहीं अलग चली जाएगी। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, यदि कुछ साधक नए हैं तो। जिंदगी में सबसे बड़ा क्लेश जो है ना, सबसे सुंदर रिश्ता है पति पत्नी का, लेकिन सबसे ज्यादा क्लेशदायक भी यही है। और इसकी दवा बड़े से बड़े हॉस्पिटल में नहीं मिलती है ना, और इसको लोग कह नहीं पाते हैं, लेकिन पीड़ित सब रहते हैं, बड़े जबरदस्त पीड़ित रहते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पीड़ित रहते हैं। कईयों की मुस्कुराहट बता रही है कि जो मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, है ना। दबी दबी मुस्कुराहट ये बता रही है कि ये तो कोई दुखती रग पे हाथ रख दिया है ना। और इसका इलाज, मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन आप पक्की बात मान लो, यदि आप भगवत गीता की शरण होते हैं, येन केन प्रकारेण देर सवेर ये आपके उस रिश्ते को वास्तविक धरातल पर खड़ा कर देता है। प्रेम किसे कहते हैं, ये हमें शायद बहुत बाद में, हम प्रेम का नाटक तो करते हैं, जीते भी हैं प्रेम को, जो संसार के रिश्ते हैं शरीर को लेके, उसमें ही हम प्रेम, जो आसक्ति है उसको प्रेम मानते हैं। लेकिन भगवत गीता उस तनाव को, उस रिश्ते को सुधारेगी, तनाव को कम करेगी और वास्तविक प्रेम की पैदा करेगी। ये बात एक साधक नहीं, ये बहुत से साधकों का ऐसा अनुभव है, बहुत से साधकों का।
भगवत गीता एक ऐसी विलक्षण जो है भगवान की वाणी है। तो देखिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हम क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र क्या? जो भी शरीर, संसार, ये संपूर्ण सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड जितने भी हैं, वो सब क्षेत्र है। इसको चाहे हम जड़ कह लें, इसको चाहे हम अपरा कह लें, चाहे इसको हम प्रकृति कह लें, सृष्टि कह लें, कुछ भी कह लें, गीता में बहुत सारे नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के बात ये है समझने की कि ये जो क्षेत्र है ये विनाशी है, परिवर्तनशील है, इसमें हमेशा बदलाव होगा होगा होगा। अब देखिए, कई बार ज्ञान की बहुत बातें करते करते हम उनको रट लेते हैं, लेकिन रटने से काम नहीं चलने वाला, हृदय में होना चाहिए अनुभव। कैसे पता चले? स्वामी जी कहते हैं, क्या उस क्षेत्र के प्रति हमारी आसक्ति कम है, हो रही है कम, अपना मान रहे हैं क्या अंदर से, या नहीं मान रहे हैं? इस शरीर को लेके जितनी भी और संबंधी हैं, घर है, मकान है, गाड़ी है, पद है, ज्ञान देने को तो कोई भी दे, क्योंकि इस शायद इसमें मैंने शायद यहाँ तो नहीं इसमें डाला है, भगवत गीता जीवन संगीत की किताब में एक छोटी सी एक कहानी आई है, मुझे याद आ रही है कि इसे मौत हो जाती है ना, गमी, तो जाते हैं उसको समझाने। तो जो बूढ़ी माताएं होती हैं वो बहुत बढ़िया ज्ञान देती हैं। उस समय कोई भी गीता का वक्ता फेल है उनके सामने। वो किसी मौत में जाती हैं, कहती हैं, अरे भैया संसार सुपनो है, सुपनो है ना, और ये तो सब क्या है, तो नहार है भगवान, तो राम जी तो नहार है, जिसको चाहे बुला लें अपने यहाँ, इसमें क्या ही का ऐसा रोना पीटना, है तो जाने वाला था, गया, इतना ही हमारा संबंध था, ऐसा था और वैसा था। तो उस माई को इतने में सूचना मिलती है कि उसका जो बेटा गया हुआ था मार्केट में, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब उस माई की जो दशा है और वो जो बोल रही है, अब उससे पता चलता है कि हमने ज्ञान को हम पचा रहे हैं, या जो है हम ऐसे ही दूसरों को बताने के लिए रट रहे हैं। तो सबसे पहले ये माने कि ये सब कुछ विनाशी है, जा ही रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत मार्के की बात कहते हैं, यदि कोई ये माने, जैसा कि हम सब कमजोरी महसूस करते, नहीं महाराज आप कह तो देते हो ये हमारा नहीं है, लेकिन हमसे छोड़ा नहीं जाता, ना पुत्र छोड़ा जाए, ना पुत्री छोड़ा जाए, ना धन छोड़ा जाए, ना शरीर, कुछ नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ छूट ही रहा है। ताकत नहीं, स्वामी जी कहते, बड़े जोर से कहते, ताकत नहीं किसी की कि एक पाई भी कोई, एक अंश भी कोई बचा के रख ले। करें विचार हम इस चीज पे, करें, बहुत अच्छे से विचार करें। यहीं पे इसकी जड़ घुसी है इस अध्याय की। जिस माँ में हमारी ममता थी बहुत विशेष, हम कहते हैं ममता कम नहीं होती, आसक्ति कम नहीं, जिस माँ में हमारी विशेष ममता थी, हम कहते हैं पूरा संसार एक तरफ, सारी धन संपत्ति हटा, अरे हमारी माँ जो है हमारे पास रहे, एक 5 मिनट के लिए भी इधर चली जाए, जब हम छोटे से थे तो पे करते थे उन माँ के बिना। और आज आज हम एग्जामिन कर लें, मैं तो प्रणाम करता हूं सभी को, है ना। कईयों की तो ये हालत है कि आ जाए माँ तो थोड़ी सी, यहाँ जो 3 रेखाएं कहते हैं भगवान शंकर की होती हैं, ऐसे हमारी भी होती हैं, दिखती तो नहीं है, पर शायद वो मेहमान आ जाए, जब माँ आ जाए, वो रेखाएं देखने लग जाती हैं चेहरे पे। अब वो जो ममता माँ में थी अब कहीं और हो गई। ऐसे ये ममता का सेंटर बदलता रहता है। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। हे अर्जुन, इदम 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 कहते हैं अंगुली निर्दिष्ट ये शरीर, ये घर, ये गाड़ी, तत्व जो है
आत्म तत्व जो है, हमारा स्वरूप जो है, आत्मा जो है, उसको उंगली से नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो तो सबको जानने वाला है। उसको कौन जानेगा? वो तो हम स्वयं ही हैं। तो जितना भी इदम है, भगवान कहते हैं वो सब क्षेत्र है। ये टेक्निकल टर्म हो गई, हम ऐसा मान लें मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, सब कुछ, अहम तक जो अभी हम मान रहे हैं मैं हूं, मैं शरीर हूं, ये भी क्षेत्र ही है। अहंकार कहा ना भगवान ने, मनोबुद्धि अहंकार, मनोबुद्धि कहा ना, अहंकार सबसे सूक्ष्म क्षेत्र है। आपने वो कहानी सुनी हुई ना गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु गोरखनाथ जी के गुरुजी थे मत्स्येंद्र नाथ जी। तो मत्स्येंद्र नाथ जी उनको ट्रेंड कर रहे थे गुरु गोरखनाथ जी को। तो गुरु गोरखनाथ जी को लगा था अब मैं योगी हो गया हूं। उनको लगा मैं योगी हो गया हूं। गीता कहती है जब तक मैं योगी हूं तब तक योगी नहीं हुआ कोई। जब तक मैं ज्ञानी हूं जब तक ज्ञानी नहीं हुआ कोई। जब तक किसी को लगता है मैं दानी हूं, मैं अच्छा हूं, जब तक अच्छा नहीं हुआ कोई। जिस दिन वास्तव में हम अच्छे हो जाएंगे, लोगों को बताना पड़ेगा हमको कि आप अच्छे हो। हम कहेंगे अच्छा, अरे हमें तो ऐसी कोई बात दिखती नहीं महाराज। और अभी तो हमारी हालत ये है कि 100 ग्राम छटाक भर तो सामान हमारे पास है और लगता है ऐसा है ना क्या सामान। तो उन्होंने जो है मत्स्येंद्र नाथ जी ने, जब उनको ऐसा फील हुआ कि हाँ अंतिम परीक्षा थी, तो उनके सिर पर थोड़ी चोट करी हल्की सी। 1 बार 2 बार, अहंकार अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा 8वीं। तो 7 बार तो कुछ नहीं बोले, लेकिन 8वीं बार गुरु गोरखनाथ जी बोले, गुरुदेव आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो अब वहां नहीं है। यानी आप अहंकार को ढूंढ रहे हैं ना, तो वो अहंकार तो अब नहीं है। कहने का मतलब कोडिंग में बात हो रही है, हमारे जैसों के लिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो गुरुदेव जी ने अब की बार थोड़ी सी बढ़िया सी मारी एक कि अहंकार नहीं है, ये अहंकार तो अभी बाकी है बेटा। तो ऐसा सूक्ष्म ये क्षेत्र अहंकार रूपी, भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे अर्जुन मैंने तुझे ये क्षेत्र पूरा बता दिया, 24 क्षेत्र का बताया कि ये जो है ये क्षेत्र है पूरा इसको, और तू इसको जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ है तू, क्षेत्र नहीं है, क्योंकि तू बदल नहीं रहा है। जो बदल रहा है उसको तू जान रहा है। तू इतना सा था, तू शिशु था, तू बचपन में था, तू जवान था, तू ऐसा था, तू वैसा था, इन सब परिवर्तनों को तू जान रहा है। यहां तक कि स्वामी जी बहुत सरल उदाहरण देते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि हम सो जाते हैं गहरी नींद में, जब मन बुद्धि इंद्रियां भी सो जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, तब भी हम सुबह कहते हैं कि अरे मैं बहुत अच्छी नींद सोया। इसका मतलब कोई, जब सब सो गए थे तब भी कोई जाग रहा था, वही हैं हम। चलिए, ये भगवान ने कह दिया। अब भगवान कह रहे हैं देखो ये तो हो गई बात, लेकिन अब इस चीज को उतारना है अनुभव में। ये तो हो गई रटंत विद्या। ये तो जब एग्जाम हो गीता का तो उसमें ABCD ठोक देने और 500 रुपये वापस ले लेने, है ना। ये हाँ, आपकी बार 500 रुपये लेने का टारगेट रखना है भाई सबको, है ना। आपकी बार फोकट का नहीं है मामला, 500 रुपये देने पड़ेंगे आपकी बार सबको, जिससे पता तो लगे देखो वास्तव में कोई हमारी कुछ वैल्यू है कि नहीं है। लोग कह रहे साहब 500 रुपये क्यों कर दिए, लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। मैं उनको दूर से ही प्रणाम है जो नहीं करा रहे हैं, यही तो छटनी करनी थी हमें। लेकिन आप कितना सिंसियर हो कराने में, ये भी तो बात है ना। तो अब भगवान कह रहे हैं मैं 20 ज्ञान के साधन बता रहा हूं। इन साधनों को यदि हम करेंगे, जीवन में उतारेंगे। सतप्रकाश जी ने 500 रुपये दे दिए, प्रणाम है आपको सतप्रकाश जी महाराज, जाओ आपको तो देने या नहीं देने वो तो बहुत बढ़िया है प्रभु, आपको जो है ना दूसरों से दिलवाने। देखो अब आपने, हम लोग गीता वीता नहीं पढ़ाते ना पढ़ते हैं, क्या जरूरत नहीं है इसकी गीता पढ़ने की या पढ़ाने की? कोई खास जरूरत नहीं है, जरूरत है पर इतनी खास नहीं है। असली जरूरत है भगवान की बात मानने की, और भगवान की बात यह है कि गीता का प्रचार करें हम, लग जाए एकदम से। अब आ गई जनवरी, अब समय आ गया है, अब आपने कितनी गीता पढ़ी है दिखाएं लोगों को।
जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, व्हाट्सएप वीर नहीं बने, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं मैं बहुत प्रचार कर रहा हूँ साहब, अच्छा बस इस अंगूठे को 2 सेकंड इस्तेमाल करता हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, कोई नहीं देखता उनको। आपको फोन करना चाहिए, आपको पीछा करना चाहिए, आपको परसुएंस करना चाहिए कि हाँ आपने कराया या नहीं कराया। और यदि आप गीता प्रचार करेंगे तो ही भगवान की कृपा और ये भगवत गीता हमारे हृदय में उतरेगी। कोई पांडित्य यदि बनना करना अर्जन करना चाहता है गीता के दम पे, तो वो तो कोई मतलब की बात नहीं है, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है उसका। देखिए बहुत स्पष्ट है, आपको शायद अच्छा लगे नहीं लगे, यदि उद्देश्य ठीक नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, और उद्देश्य एक ही है हम सबका, तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के बड़ा बड़ा ज्ञान लेके भी अज्ञान ही बढ़ेगा। ये बहुत स्पष्ट है, इसको इसका मंथन कर ले हम अच्छे से। कल्याण ज्ञान से या ग्रंथों से या किसी और चीज से नहीं होता, इनमें इनमें दम ही नहीं है कोई ऐसी। कल्याण होता है भगवत कृपा से, और कृपा को हम प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका भगवान ने बताया। मैं आपको बीच में ही कह रहा हूं, ये एक पंपलेट आप सबके पास होना चाहिए, नहीं हो तो आप ले लें, अपने आचार्य से ले लें, मेरे से ले लें। इसमें लास्ट में जो है आपको दिया हुआ ये, अरे खुल नहीं रहा, इसमें लास्ट में आपको इसका वो दिया हुआ, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, शायद दिख रहा होगा। ये एक तो फॉर्म भरने का है, QR कोड, एक 500 रुपए पैसे ट्रांसफर करने का है। किसी को फिर भी दिक्कत आए ऑनलाइन भरने में, तो आप सिंपल पर्ची पे नाम पता लिखें अपना, कौन सी दिन को क्लास अटेंड करनी है, कौन से समय वो लिखें, और जो है लगाएं 500 रुपये और दे दें किसी को भी जिम्मेदार आदमी को, बस हो गया, हम कर लेंगे फीड उसको, कोई खास बात नहीं है। लेकिन लगें और करें, इसको बहुत सीरियसली करें, है ना, बहुत सीरियसली करें। मेरा ऐसा मानना है कि अभी 500 लोगों ने एग्जाम दिया है, तो करीब एक आदमी, कोई 20 कराता है, कोई 2 कराता है, कोई नहीं भी कराता है, चलिए एवरेज हम 4-5 भी माने तो कम से कम हमारे 2000 रजिस्ट्रेशन तो होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, बाकी प्रभु इच्छा। चलिए, तो इस क्षेत्रज्ञ को अनुभव में उतारने के लिए भगवान 20 ज्ञान की बातें बताते हैं, इनको हम धारण करें। हाँ, पेटीएम, गूगल पे सब लेते हैं, आप फॉर्म पढ़िए अच्छे से जरा, बीना जी, है ना, फॉर्म आपको जिससे भी है आप ले लें, ऑनलाइन लेने, उसमें UPI ID दे रखी है, अकाउंट नंबर दे रखा है, हर तरीके से लेते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, हाँ, तो 20 ज्ञान के साधनों को हम जीवन में उतारना शुरू करें आज से ही। क्या पढ़ते हैं, आइए। पहला, अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। क्या कह रहे हैं भगवान? अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं होना, ये सबसे पहला ज्ञान का साधन, सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, मान बढ़ाई। गीता देखिए, ये मान बढ़ाई, अहंकार, अभिमान, ये सद्गुण होते हुए भी पतन करा देगा। समझें इस बात को। विद्या विवाद आए, है ना, शक्ति जब परेश आए, है ना। विद्या ज्ञान अच्छा है कि बुरा है, बताइए? अच्छा ही है, लेकिन यदि उद्देश्य ठीक नहीं है तो वही विद्या हम कुतर्क में, शास्त्रार्थ में दूसरे को अपमानित करने में काम में लेते हैं। ऐसे ही मान बढ़ाई का चस्का लग जाए, छपास रोग होता है, एक छपास रोग, आप में से किसी को है क्या? है छपास रोग? हम जो कुछ हाँ, ये नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ये होता है तो बड़ी दिक्कत का काम है। ये हमारी कलम से या हमारे मुख से जो कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं और वो छप जाए और लोग उसकी प्रशंसा करें, ये छपास रोग है ना। बड़े बड़े संतों ने, भगवान ने क्या क्या, वो तो कोई खास नहीं कहा, लेकिन हम जो कहते हैं और हम जो लिखते हैं, है ना, उसमें जो बात है, हाँ,
वो सुनो आप, इससे आपका कल्याण होगा। संत मंतों को तो रखो कोने में, आप गीता रामायण को भी कोने में रखो, है ना। तो ये छपास रोग, ये अमानित्वम, किसी भी वजह से अपने में मानीपन होना कि मैं श्रेष्ठ हूं। स्वामी जी उपाय बताते हैं। जैसे गांव में आपको लगता है कि हम लखपति हैं, कोई दूसरा नहीं है, तो शहर में आ जाओ वहां लखपति रोड पे बैठे, है ना वहां करोड़पति गिनती नहीं है। आपके पास गाड़ी है कोई 15-20 लाख की, और आपको लग रहा है कि पूरी कॉलोनी चक्कर मारते, तो कहीं भी ऐसी हमारी जैसी गाड़ी नहीं है। तो आ जाओ मार्केट में, है ना, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी घूम रही है, और आप जैसी गाड़ी तो उनके कुत्ते घूम रहे हैं उनमें, वो भी कुत्ते भी नहीं बैठे एक बार को, तो वो कहते हैं इसमें थोड़ी बैठेंगे हम, हमारा कोई स्टैंडर्ड है भैया तो कैसे भी करके स्वामी जी इसका इलाज बता रहे हैं। जिस वजह से भी हमको मान है, सपोज गीता का मान है, ऐसे ऐसे प्रकांड पंडित हैं, गीता के श्लोकों में कौन सा सर्ग विसर्ग और प्रत्यय लगता है, कहां से क्या व्याकरण घूमती है, एक एक श्लोक पे जो है वो महीनों बोलते हैं। माला पे क्या मान लो गुमान है हमें कि हम तो 16 माला करते हैं, तो भैया 64 वाले भी 3-3 लाख जप करने वाले, 6-6 लाख जप करने वाले अभी मौजूद हैं, अभी आज के दिन में ही। कोई 2-4-5 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, आज के दिन में ही है मौजूद। उनका संग करें। तो कहने का मतलब कुल मिला के, किसी भी वजह से हम में कोई योग्यता है, उसको भगवान का दिया प्रसाद माने, उसको सत्कर्म को, उसको सेवा में लगाएं, उसको दुरुपयोग नहीं करें। तो पहला भगवान ने कहा ये चीज आ गई तो बाकी 19 आ जाएंगी, इसलिए इस पे इतना समय दिया जा रहा है। ये चीज यदि बैठा ली ठीक से दिमाग में, तो बाकी 19 भी आने लग जाएंगी अपने आप। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, दंभ है, पार्टी में गए, चोटी रखी हुई है, माला पहन रखी है तुलसी जी की, तुलसी जी की माला का मतलब है कि अब इस शरीर का हमने भोग लगा दिया, तुलसी डाल के भोग लगाते हैं ना, तो भगवान को भोग लगा दिया। अब भगवान जैसे जैसे इसको कराए, भगवान कहते हैं अच्छा तू मां गीता प्रचार में जा आज, और मातु भल्ली चाहे तेरा अपमान हो, हाँ तो चले जाएंगे महाराज, आपका ही शरीर है, चले जाएंगे। तो इतना होने के बाद भी वहां पे कोई बड़े अफसर हैं, मंत्री हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, वो नॉनवेज खा रहे हैं, तो हम भी कहीं हमें ऑर्थोडॉक्स नहीं समझा जाए, फूहड़ गंवार नहीं समझा जाए, इसलिए हम आधुनिक बनने के चक्कर में, हम भी ये दिखाने के चक्कर में कुछ थोड़ा सा उनके साथ इस तरह का आचरण कर लेते। ये भी दंभ बताया स्वामी जी ने। ठीक है, अदम्भित्व, अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को नहीं पहुंचाना, क्षांतिरार्जवम, ऐसा कहा। क्षमा, क्षमा गुण है ना, ये बहुत बड़ा है। अब देखिए सरलता जो है ना, एक मन वाणी की सरलता, आर्जवम बताया है इसमें, ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको जीवन में धारण करना चाहिए। वाणी की सरलता ये साधक का बहुत विशेष गुण है, और जिसकी वाणी सरल होती है, आप देखते होंगे, जिसकी वाणी सरल होती है ना, वो इस कैसा भी संसार है, कैसी भी परिस्थिति है, वो अपने काम बना लेता है। मैं हमारे एक रिश्ते, एक परिवार है, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आज पता नहीं क्यों मेरे को अपनी बातें याद करने की इच्छा हो रही है, आपके संग बहुत दिन हो गए। हमारे एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली थी, हमारा नहीं था, हमारे रिश्तेदारों का था। उनकी एक बात याद आती है, हमारे एक रिश्ते में ताऊ जी थे, तो जॉइंट फैमिली करीब 100 लोगों की एक साथ खाना बनता था। तो जैसे रोटी बनाने की 4 बहुओं पे जिम्मेदारी है, रोटी में भी स्पेसिफिकेशन हो जाता था कि भाई आज घी ये लगाएगी, आज आटा ये बनाएगी, रोटी और सेकेगी ये, ऐसे ऐसे हो जाता था। तो वो हमारे एक ताऊ जी थे, बड़े थोड़े मजाकिया भी थे, बड़े अच्छे, तो वो देख लेते कि भाई आज घी का नंबर किस बहू का है, तो उससे पहले ही वो जैसे खाना खाने बैठते कि देखो भाई ये कल्लू की जो बहू है ना, इसका तो जवाब ही नहीं भाई, देखो इतनी सीधी और ऐसी ऐसा कह के जो कल्लू की बहू घी का भर के और जो रोटी में डालती है मतलब वाणी का एक ऐसा प्रभाव है, वो सबकी बड़ाई करते थे, सबकी, उनके काम करने के लिए हम सब दौड़ते रहते कि कब ये कहें और कब इनका हम काम करके लाएं। क्यों क्यों भाई, ऐसा हमें कुछ देते वो इनाम में, कुछ नहीं, बस बहुत मीठा बोलते थे, अच्छा बोलते थे। तो
इसमें कहा है ना, कागा काको धन हरे और कोयल काकू दे, और मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। तो इस पे हम थोड़ा ध्यान दें। और अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी बात जो साधक के लिए बहुत जरूरी है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारम एव च। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कितनी बढ़िया बात बताई। देखिए बहुत प्यारी बात, भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनका अनुदर्शनम। दर्शन नहीं, अनुदर्शन। होश रहे, जागृति रहे। ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जरा क्या है, व्याधि क्या है, ये दुखदाई हैं, हमने भोगे हैं, भूले नहीं। जैसे जन्म के दुख को भूल गए। हर मृत्यु पे वैसे तो साधक तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन फिर भी जहां भी इस तरह का कोई समाचार होता है जगत में, तो साधक उससे प्रेरणा लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, जैसे नारायण जी वो कहते हैं ना, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। यदि हम इस चीज को याद रखते हैं तो हमारा आचरण बिल्कुल ठीक रहता है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट रहता है ना। तो इसको हम अनुदर्शन करें, डरे नहीं, इनसे डरने की बात नहीं है, लेकिन इसको याद रखें, होश में रखें। एक देखिए कन्फ्यूशियस थे, एक दार्शनिक थे, शायद यूनान के थे या ग्रीस के थे कन्फ्यूशियस जी। तो उनका एक बड़ा जोरदार काम था, उन्होंने हाथ में डमरू ले रखा था। कभी इंडिया आए होंगे वो, भगवान शंकर का देख लिया होगा उन्होंने। तो वो क्या करते, लोग तो मनाते जन्मदिन जैसे हम मनाते हैं, बड़ी तगड़ी पार्टी करते हैं, फिर 500 रुपये नहीं करते हैं, फिर तो 500 के आगे 1 जीरो नहीं 2 जीरो लगाते कम से कम। हाँ जन्मदिन है भाई, कोई मजाक थोड़ी है, हमारे जैसे का जन्मदिन। हाँ तो 50,000 रुपये तो कम से कम बनते हर साल, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ चाइना के थे कन्फ्यूशियस जी। तो वो जैसे ही जन्मदिन उनको पता लगता कि इस घर में मन रहा है, तो वहां जाके वो डमरू बजाते उसको बाहर। लोग आते भी, क्या क्या दिक्कत है, कुछ मांग, नहीं मांगते वांगते कुछ नहीं। कि देखो भाई आज आपके 1 साल कम हो गए। स्वामी जी जो बात कहते हैं ना, वही बात है ये, जिसको चाहे बुरा बुरा लगे हमें, कि हम जी नहीं रहे हैं, वस्तुतः हम मर रहे हैं, और एक दिन ये मरना पूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब कोई जीने में उत्साह या आनंद नहीं रहे, कोई माथा पकड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं लेना है इसका अर्थ। वही मतलब है कि जागृति रहे, समय बहुत कम है, पता नहीं कितना कम है, तो उसका वास्तविक सदुपयोग होना चाहिए। नहीं तो कितने ही हम तर्क वितर्क कर लें, जिस दिन जब जाने का नंबर आएगा तो बिल्कुल हाथ खाली रहता है। और ऐसा ऐसा जो है तड़प रहती है मन में कि यदि हम सुन लेते, यदि हम कर लेते हैं। भाई संत तो देखो इस जीवन का बहुत जबरदस्त उपयोग करते हैं, और जब उस रस को पा लेते हैं तो वो रस ऐसा है कि जैसे कथा का रस है ये। अब ये रस यदि जग जाए ना असली मायने में, तो आप माने कि 24 घंटे कथा सुन के भी जो है तृप्ति नहीं होगी। दादू दयाल जी एक संत हैं, आपने सुना होगा नाम, राजस्थान के। तो दादू दयाल जी ने कहते हैं कोई 300 करोड़ से ऊपर नाम लिए अपनी लाइफ में। गणित मत लगाना, हाँ कई लोग कैलकुलेटर लेके बैठते साहब एक दिन में, फिर इतने तो वो दिमाग से बाहर की चीजें हैं ये। तो जब वो जाने लगे तो उनकी आंखों में थोड़े से आंसू झलके। तो उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपका जीवन तो लोगों के लिए प्रेरणादायक है, आदर्श है, उस अंतिम लक्ष्य को आपने पाया, उस आनंद को पाया, फिर आंसू, फिर क्यों? तो दादू दयाल जी क्या जवाब देते हैं कि देह हवाले हो रही और हौस रही मन माहे, अरे दादू जैसा नाम था तैसोली नो नाही। क्या कह रहे हैं दादू दयाल जी? वो कह रहे हैं मेरे मन में हौस रह गई भैया, क्योंकि ये भगवान का नाम इतना मीठा, इतना मधुर है कि इतना लेने पर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि
चाहता तो कुछ और ले लेता, कुछ होश रह गई मन में, और अब समय जा रहा है, देह हवाले हो रही, होश रही मन माए। तो हम जीवन का लक्ष्य पहचाने और लगे इस काम में। इसको कोई ऐसा नहीं समझे कि बार बार सुन रहे हैं तो इससे कोई, लगे सीरियसली इस काम में लगना है। अब भगवान बता रहे हैं आगे कि अर्जुन अकेले रहें। देखिए ये श्लोक में और लूंगा लास्ट 20 ज्ञान के साधनों में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बीमारी है हमारे लिए। मयि चानन्य योगे न भक्ति रव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति पे हम 14.26 में चर्चा करेंगे आगे विशेष। तो और कह रहे हैं भगवान, विविक्त देश सेवे त्वम अरतिर्जन संसदी। क्या मतलब है अरति जन संसदी? ये जन संसद क्या देश दुनिया में, अड़ोस पड़ोस में, घर बाहर में, नाते रिश्तेदारी में क्या क्या हो रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन हमारे को पता चलना चाहिए। हाँ, नमक मिर्च लगा के उन चीजों को कहना, सुनना और सुनाना, इसी में ही ये जीवन जा रहा है। उसमें ऐसी रति है हमारी, निंदा रस में, खबरों में, अखबार को, व्हाट्सएप को ऐसा चाटते हैं हम, मत पूछो। उसके लिए कतई भी हमारे लिए समय की कमी नहीं है ना। ऐसा इंटरेस्ट आता है, अखबार नहीं आया मान लो तो 3 राउंड नीचे के हो जाएंगे, ऊपर के हो जाएंगे, पूछताछ हो जाएगी, फोन हो जाएगा, क्या हो रहा है। ऐसी लत होती है। कहने का मतलब है जन संसदी, बहुत ज्यादा पहले अपनी तो चिंता करें, हम खुद की चिंता करें, खुद के पास क्या है, क्या सामान है, कितना समय, क्या करना है, उसके बाद सोचें। और वैसे भी बहुत ज्यादा दीन दुनिया की इधर उधर की खबरों में रस लेना, सुनना सुनाना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। और सौभाग्य कहें चाहे दुर्भाग्य कहें, भाई आप में से जरा मुझे बताओ एक बार पहले, कितने लोग हैं जिनके अखबार नहीं आता? हाथ खड़े करो। 25-50 लोगों ने तो अपने दर्शन हो ही रहे हैं उनके, तो वैष्णवों के। कितने ऐसे हैं जिनके यहाँ अखबार नहीं आता? चलिए एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे, 2 दिखे। कितने ऐसे हैं जिनके यहाँ टीवी पे जो है चद्दर ढकी हुई है 3 महीने से, 4 महीने से, और जब घर के मेहमान आते हैं वो कहते हैं अरे चद्दर तो बदल देते यार, टीवी तो नहीं खोला लेकिन आपने। हाँ, हाथ उठ रहे हैं कोई? अरे ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, तो मतलब समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये तो गीता वाले तो ऐसे चिल्लाते रहते हैं हमारे पास बहुत समय अभी। और अभी तो हम 50-60 साल तो कोई हिलने वाले हैं नहीं महाराज। देखो आप चाहे कुछ भी कहते रहो, है ना। बगल के शर्मा जी, ऊपर के गुप्ता जी, है ना, ये सब चले जाएंगे। हमारा नंबर नहीं आ रहा अभी कहीं भी, है। यही है कहानी, है ना। दोष कलयुग को नहीं है, दोष हमको ही है सब कुछ। ये कलयुग हमारी सोच में ही है, वरना कलयुग तो गोल्डन, सुपर गोल्डन चांस है। ऐसा चांस तो कभी मिला नहीं। स्वामी जी कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, हमें हंसी आती है कि हम वीवीआईपी हैं इस समय। जो हम जन्म ले रहे हैं ना, और जिनको गीता मिल रही है, ये बहुत, वो जैसे पीएम और सीएम का काफिला चलता है ना, हाँ, ऐसे वीवीआईपी है हम। मतलब विशेष भगवान की हमारे ऊपर विशेष ही कृपा घट रही है, कोई विशेष ही विशेष कृपा, जो इस समय, ऐसे समय में जन्म देके और भगवान की वाणी से परिचय मिल रहा है। चलिए, तो अरतिर जन संसदी, बहुत ज्यादा हमारे समय को इधर उधर की बातों में व्यर्थ नहीं करना है। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं तुझे ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाएगा यदि तू ये 20 साधनों को ठीक से जीवन में उतारना चालू करे, तो अनुभव में आएगा फिर। और अनुभव ही करना है हमको, शरीर नहीं छोड़ना है कोई समय से पहले, या कोई नाटक नहीं, ऐसा उटपटांग कोई हरकत नहीं करनी है। शरीर संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, है ना, भगवान की बात का पालन करना है, दिखावा नहीं करना, स्वांग नहीं करना। ब्रह्म दर्शन हो जाए तो फोन पे बताना नहीं है। है ना। कई लोग ब्रह्म दर्शन हो जाते हैं, उनको जल्दी हो जाते हैं, उनको 2-4-5 महीने में ही, तो वो फोन पे बताते हैं कि हमको ब्रह्म के दर्शन हो गए। चलो खैर कोई बात नहीं, प्रणाम आपको। तो
अब भगवान बताते हैं कि वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे है भगवान। देखो हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहूं, बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदू धर्म में, बहुत बड़ी मूढ़ता की हद है हम लोगों में। कोई भी ऊट पटांग आदमी आके हमारा भगवान बन जाता है, कोई भी। साईं बाबा बन जाए, हाँ बन जाएंगे, चले जाओगे आप, वहां जाएंगे, 50,000 खर्च कर देंगे, बस हमारी टांग का दर्द सही हो जाए, हमारा धन आ जाए, हमारा बेटा हो जाए, है। कुछ भी छोटी मोटी कामना कोई पूर्ति कर दे, हम कहीं भी नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं उनको भगवान मानकर। हमको ये पता ही नहीं कि भगवत्ता होती क्या है, भगवान है क्या। शास्त्र हम पढ़े नहीं, सुने नहीं, और कामनाओं से यदि अंधे रहें तो कोई भी हमको ठगने को तैयार है ही, क्योंकि हम ठगाने को तैयार हैं। और हम दोष देते फिर हमें ठग लिया, ठग नहीं लिया, हम ठगाने के लिए तैयार ही बैठे हैं। तो अब बताते भगवान कि मेरा स्वरूप क्या है। देखिए लोग कहते साहब हमें गीता नहीं पढ़नी, हमें नहीं पसंद आता ये अगरबत्ती जलाना और घंटी बजाना और मंदिर जाना। अरे आओ तो सही आप गीता पढ़ने महाराज। युवा पीढ़ी जनरली कहती है और कई लोग कहते हैं गीता में एक भी श्लोक तो बताओ आप जहां लिख रहा हो कि अगरबत्ती जलानी है, घंटी बजानी है। जिन चीजों को आप धार्मिक होना समझते हो वो धार्मिकता से कोई उनका लेना देना ही नहीं है। क्या है धार्मिकता, वो देखिए आप, गीता सिखाती है इस चीज को। आइए क्या कह रहे हैं भगवान, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। पहले इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको निवेदन कर दूं जिससे ये समझ में आए। क्योंकि देखिए ब्रह्म का जो तत्व है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। जबरदस्त मतलब वर्णातीत है, वो शब्दों से वो पकड़ में नहीं आता, कोई उसको कह नहीं सकता। यदि कह ही सकता तो इतने सदगुरु संत हैं वो हमें कह ही देते ना कि ब्रह्म ऐसा है, भगवान ऐसा, हम जान लेते फिर क्या सुन के ना। खुद से जाना जाता है। गोल गोल चक्कर है बस, ये बताया जाता है, बस कुछ बताया जाता है, कुछ आइडिया दिया जाता है, उसके बारे में वास्तव में वर्णन हो नहीं सकता। भगवान भी उसके लक्षण ही बता रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। वास्तव में वो तत्व है क्या, ये खुद से ही जाना जाता है। मेलोडी खाओ और हाँ खुद जान जाओ, हाँ ये तो सबको याद है भाई, है ना। हाँ चलिए, हाँ इससे तो भाई अभिषेक सैनी साहब कह रहे हैं कि साहब मेरे पास एक मंत्र है, इससे भगवान को जाना जा सकता है। बिल्कुल साहब, ये तो जाना जा सकता है क्योंकि संत कृपा है इस मंत्र में। चलिए साहब, अभिषेक सैनी साहब के कहने पे लगाते हैं हम नारा, भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं इसलिए। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। देखिए भगवान श्री राम जब फूल चुनने जाते हैं पुष्प वाटिका में, तो सीता जी की एक सखी उनको देख लेती है, कैसा सुंदर रूप है भगवान का, आहा। और वो कहती है कि अरे हमारी रानी साहिबा, हमारी राजकुमारी साहिबा के लिए तो ये ही वर बनाए भगवान ने। और दौड़ के आती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है, तो सीता जी की सखियां उससे पूछती हैं अरे तेरे को क्या हो गया। कहती है कि चलो तुम चलो चलो, अरे क्या हो गया कुछ बताओ तो सही। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। क्या बात है। तुलसीदास जी महाराज तो भाई श्याम गौर यानी राम और लक्ष्मण, किमि कहो बखानी, मैं कैसे कहूं। अरे सखी तू कह रही है कि क्या देखा तो मैं कैसे कहूं, क्योंकि देखा तो आंखों ने है, इन आंखों को जीभ नहीं है। और कहना जीव को, इन जीव को आंख नहीं है, इन्होंने देखा ही नहीं है। क्या बात है। तो ऐसा ये तत्व है, इस तत्व के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं, है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, पहली बात, सर्वतै पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सर्वतै श्रुतिमल्लोके सर्वमाव्रत्य तिष्ठति। आहा, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम। भगवान कहते हैं मेरे सब जगह हाथ पैर हैं, सब जगह नेत्र है, सब जगह सिर है, सब जगह मुख है, सब जगह कान है।
हा। तो प्रभु हम गंगा किनारे बैठे हों, जंगल में बैठे हों, हम लड्डू का खोल लिया हमने, जो है डिब्बा खोल दिया, हमारे बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा, हम तो खाना चाहते हैं उस समय, कौन भगवान की खां बिक रहे, तो बताओ हमें भोग लगाना कैसे लगाए, तो भगवान कहते हैं आप तो बस ध्यान करो और लगा दो, हम तो वहीं से प्रकट होकर ले लेंगे लड्डू, 10 लड्डू आप चढ़ाओगे तो 9 रह जाएंगे आपके पास। है ये तो खुशकिस्मती है हमारी, भगवान जो है भाव से, कोई कोई तो कहते अरे भगवान प्रसाद ग्रहण करते नहीं करते भैया, ये तो कैसे पता चले, आप गीता वाले मानते तो किसी की हो नहीं। तो ये सच्ची बताओ भैया, जो ये बढ़िया बढ़िया मिठाई हम भगवान के यहाँ ले जाते हैं, यदि प्रभु इनमें से आधा वास्तव में रखने लग जाते तो हम में से कितने महावीर हैं ऐसे हैं। फिर वही वही होता वो, अच्छा कपड़ा देना साहब, कौन सा दूं साहब, बढ़िया बढ़िया दूं कपड़ा आपको, नहीं 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 नहीं। वो तो भगवान के लिए चीज चढ़ाने के लिए। हाँ वो तो हम पहने जब बढ़िया देना आप, अभी तो हमको वैसी चाहिए नारियल वो फल वो तो भगवान के लिए। एक संत ने जवाब दिया इसका बड़ा प्यारा, किसी शिष्य ने पूछा कि भगवान प्रसाद ग्रहण करते तो उसमें कमी क्यों नहीं आती, जबकि बात तो है कि वो तो चेतन है, चैतन्य है, चैतन्य को ही ग्रहण करते तो चैतन्य से पूर्ण निकलेगा, तो क्या बचेगा, पूर्ण ही बचेगा। तो उन गुरुजी ने उसको एक श्लोक दिया, सब बच्चों को, उसको भी दिया, 2 घंटे बाद बुलाया, याद होगा कि याद हो गया, सुनाया उसने, गुरुजी ने कहा मैं नहीं मानता, याद होगा, क्यों, कि तेरी किताब बता, किताब देखी तो श्लोक लिखा हुआ था उसमें, तो उसने श्लोक किताब में तो लिखा हुआ, याद कैसे हो गया, अरे याद होता तेरी खोपड़ी में घुस जाता ना, ये तो यहीं की पड़ा हुआ, याद कैसे हो गया तेरे को, मैं नहीं मानता हूं। तो भगवान के सब जगह हाथ पैर हैं, हम देखें, वो भगवान हमको देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, अरे हमारे हृदय में कोई छोटा सा भी संकल्प हो रहा है अच्छा बुरा, उसको भी देख रहे हैं। कबीर जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाधे वो भी साहिब सुनता है? कैसी तो चींटी, और चींटी का पैर देखा और पैर में भी घुंघरू बंधा है, वाह क्या बात है भाई, और वो घुंघरू भी बज रहा है, और वो बज रहा है उसको भगवान सुन रहे हैं, भाई हमको तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, ये गीता में चिल्ला रहे भगवान यही नहीं दे रहा है, भगवान को सब सुनता है। भगवान कहते हैं सर्वम आवृत्य तिष्ठति, मैं सब जगह हूं अर्जुन, वही रंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद्ज्ञेयम्। भगवान कहते हैं मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, तेरे हृदय में बैठा हुआ हूं संकल्प बन के, दूर से दूर हूं, है लाखों प्रकाश वर्ष बीत जाते हैं, ऐसे ऐसे तारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ऐसे तारे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जिनकी गति है प्रकाश की, वो प्रकाश यदि लाखों साल चले, हैं फट जाएगा दिमाग, फट, यदि हम थोड़ा सा इस पे विचार करें तो, तब भी उन तारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे ऐसे तारे वो आखिर बनाए किसने। भगवान कहते हैं मैं दूर से दूर हूं, सब जगह हूं मैं, ऐसा भगवान का तत्व है। विभक्त भी है भगवान, ऐसा लगता है हर जगह है, आत्मा में है, अलग अलग है, लेकिन भगवान एक ही है ना, एक जगह भी है और अलग अलग भी है, भगवान सब जगह है। हमारी सबकी मन बुद्धि इंद्रियों की सबकी ज्योति भगवान है, ऐसा कह के भगवान इस तत्व को बताते हैं, बहुत गहराई से बताते हैं। विवेचन सत्र में हम इतना ही लेते हैं। और अब भगवान बताते हैं हमारे बंधन का असली कारण, क्षेत्र बता दिया, क्षेत्रज्ञ बता दिया। अब भगवान कह रहे हैं 13.21, ये इस अध्याय की नींव है, ऐसा मान ले, जान है, और हमारे बंधन का मूल कारण भी। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोषय सद सद्योनि जन्मसु, सद असद योनि जन्मसु। हमारे जो बार बार जन्म मरण हो रहे हैं, हम कभी ऊंची नीची योनियों में जा रहे हैं, इसका कारण क्या। भगवान कहते हैं कारणम गुण संगोष्य, आहा, गुणों का संग करना। ये गुण क्या है भाई,
देखो ये प्रकृति गुणमयी है, सिंपल सा मान लें गुण संग का मतलब जो भी यहां दिख रहा है शरीर से लेके संसार में उसको अपना मानना। अपना नहीं माने फिर कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस की टेबल कुर्सी को हम अपना नहीं मानते फिर दिक्कत नहीं है। ऐसे ही शरीर को और शरीर से जो ये संसार है इसको अपना नहीं माने, काम में ले लें, उपयोग कर लें, कोई समस्या नहीं है। अपना नहीं माने क्योंकि है नहीं अपना। समझ में नहीं आए, मन नहीं करे तो भी भगवान की बात मान लेनी चाहिए। इफ कर है ना बट कर और भगवान की बात माने। तो कहने का मतलब भगवान कह रहे ने कारणम गुण संगोष्य, और कोई कारण नहीं है। स्वामी जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखो हम कहीं सत्संग में जाएं और वहां हमारा मोबाइल छूट जाए, तो सत्संग में 200 लोग थे लेकिन 200 में से कोई वापस नहीं आता। सत्संग के बाद कौन आएगा भैया, खत्म सत्संग, चले गए। लेकिन जिसका मोबाइल छूटा वो आएगा कि नहीं आएगा महाराज? है नहीं आएगा? आएगा। तो इस संसार में यदि कहीं हमारा छूट गया मामला, कहीं रोड़ा, कहीं ईंट, कहीं है, कहीं आसक्ति, ये करना था, ये भोग करना था, इस बच्चे का क्या होगा, उस धन का क्या होगा, उस सोने की ईंट का क्या होगा जो हमने सबसे छुपा के रखी हुई है, तो उस सोने की ईंट के पास ही हमारा जन्म हो जाएगा, सर्प के रूप में बैठ जाएंगे। सबको जो बच्चे भी आएंगे ना जिनके लिए जान छिड़क रहे हैं अभी, उन्हीं बच्चों को करेंगे हट हट, है ना, उन्हीं को काट खाएंगे हम। हाँ हाँ, ये मैं शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई। ये शरीर बदलते ही सिस्टम बदल जाते हैं सारे। तो ये जो हमारे पतन का और जन्म मरण का कारण है, ये है कारणम गुण संगोष्य। अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन देखो जितने भी ये प्राणी हैं चर अचर, ये सब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बने हैं, यानी इसी गलत फहमी से, इसी गुण संग के कारण बने हैं। और प्रकृति को अपना मानने के कारण हम प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको ऐसा मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, करता हम हैं। ये शरीर करता है, प्रकृति करता है, गुण करता है, लेकिन हम बीच में टांग दे देते हैं अपनी कि नहीं, करता हम हैं। ये सूर्य चंद्रमा तारे ये हमारे ही चलाए चल रहे हैं। ये जो हृदय चल रहा है, ये मस्तिष्क जो काम कर रहा है, ये जो खाना पच रहा है, ये जो खून दौड़ रहा है, ये हमारे ही दौड़ रहा है। हाँ, ऐसा ही है क्या वास्तव में? ऐसा है क्या वास्तव में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, है? बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ा अज्ञान है इसमें। एक आया है ना कि गलतफहमी का आलम इस कदर है दोस्तों, गलतफहमी का आलम इस कदर है दोस्तों, हर ईंट सोचती है कि दीवार उसी पर टिकी है। दीवार में ईंट तो बहुत है और वो भी बनाने वाला अलग है और ईंटों को सब सिस्टम है, वो छोड़े हम। लेकिन एक छोटी सी ईंट होते हुए इस प्रकृति में, और हम इस बड़ी गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि ओहो ओहो, ये तो काम अब हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, यदि हम नहीं होंगे तो, हाँ हम नहीं होते तो इस परिवार का पालन कैसे होता, आपकी नौकरी कैसे लगती, हम नहीं होते तो। ओ हो, कैसा बड़ा ज्ञान है। भगवान कहते हैं अर्जुन तू करता है ही नहीं, जो अपने आप को करता मानता है वो मूर्ख राज है, मूर्ख राज, मूर्ख नहीं है वो, मूर्ख राज है वो। और जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ऐसे अलग अलग जान लेता है या मान भी लेता है हृदय से, भगवान कहते हैं ऐसा मान लो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। ये शिव का तीसरा नेत्र जो खुलता है ना, कहते हैं शिव का तीसरा नेत्र पीछे होता है पीछे होता है, बाकी दो तो आगे होते हैं। हाँ, हम सारी जिंदगी देखते रहते हैं अपने भारी भार, अरे थोड़ा अंदर देखो, दृष्टि इधर नहीं, बिल्कुल पलटो उसको। तीसरा नेत्र का मतलब ये, अब थोड़ा अपना भी अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय, स्वय का अध्ययन। स्वय कौन? हम है।
यदि हमने ये नहीं जाना कि हम हैं कौन वास्तव में, अभी तक बस मठाधीश बन के बैठे हुए, पुरुष हैं, स्त्री हैं, अफसर हैं, फलाना नाम है, यहाँ के हैं, वहां के हैं, ये सब फर्जी टैगिंग है। यदि ये नहीं पता चला हम कौन है तो कोई फायदा नहीं रहा फिर किसी भी बात से। मैं एक उदाहरण देता हूं, आपसे कोई पूछे कि यार विनोद जी आपका घर नहीं मिल रहा है यार, अच्छा तो विनोद जी फोन पे कह रहे हैं तो भाई साहब आप ही बताओ आप कहाँ हो, भाई आप हो कहाँ, जब तो हम बता दें कि वहां से आप ऐसे घूमो और इस, यार ये पता नहीं है कि हम कहाँ हैं यार, कि अच्छा माली नगर में हो कि यही पता नहीं, अच्छा राजस्थान में हो यही पता नहीं, अमेरिका में हो, अरे कुछ पता नहीं है हमको यार। तो अब आपको कैसे कोई रास्ता बताए, ये सारे रास्ते जो शास्त्र बता रहे हैं फेल है सब। तो ये ज्ञान चक्षु को खोलना, भगवान ने कहा गीता में 3 चक्षुओं की बात है। चरम चक्षु जो हम सबके पास हैं, ज्ञान चक्षु जिसके लिए हम गीता पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानना, मानना, अनुभव करना, कम से कम जीवन में इस तरह का व्यवहार तो करना, बड़ी से बड़ी कोई धन संपदा की हानि हो जाए, शरीर को भी कोई दिक्कत हो जाए और कुछ हो जाए, ठीक है, यथा योग्य व्यवहार कर लें, प्रयत्न कर लें, लेकिन हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, जाने वाला ही है सब। ऐसा व्यवहार में हो तो ये ज्ञान चक्षु, और तीसरा दिव्य चक्षु जो भगवान देते हैं। ऐसा कह के ये जो है चैप्टर फिनिश होता है। और इसमें एक मदालसा एक की कहानी है इस किताब में, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूंगा, बड़ी अच्छी कहानी है। देखिए मदालसा जैसी माँ हमारे सनातन धर्म में हुई है। मदालसा का क्या उद्घोष था उस माँ का, उसने कहा मेरी गर्भ में यदि एक बार कोई जीव आ गया वो दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। कैसा उद्घोष है। ऐसी माँ हमारे सनातन धर्म में, जहाँ लोग कहते हैं बिना जाने पूछे, अरे हमारे यहाँ तो स्त्रियों को वस्तु माना जाता है, कोई इज्जत ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ इज्जत है, वहां जहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे हैं वहां आपने स्वतंत्रता आंदोलन चला के स्त्रियों का उनकी और शोषण ही किया है उल्टा। ये खुद वो बोलती हैं, जो विदेशी जो महिलाएं जो चला रही हैं आंदोलन। तो मदालसा ने कहा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा आ गया वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। 3 पुत्र हुए उसके, तीनों जीवन मुक्त कर दिए उसने। चौथे पुत्र में जब होने वाला था तो उसके पति ने कहा अरे भैया तू सबको ही माँ सन्यासी बना रही है तो ये राजा कौन बनेगा हमारे पीछे, फिर ये सारा चौपट कर देगी क्या तू। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसको वो ज्ञान तो नहीं दूंगी, मैं, उसने जो ज्ञान पुत्रों को देती थी उसने उसको एक कागज में लिख दिया और उस पुत्र को लोरी में सुनाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अलर्क नाम रखा उसका चौथे बच्चे का। उसने कहा हे अलर्क तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, यानी तू माया से रहित ही है। ये जो तू माया में मान रहा अपने आप को, ये तेरी भूल है, और तू इसकी चिंता मत कर इस संसार माया की, इसमें तो परिवर्तन हमेशा है ही। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, तू त्याग दे इसको। मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, हे पुत्र ये तेरी मां मदालसा का वाक्य है, इस पर जरा ध्यान धर। ये तो लोरिया उसने सुनाई, और अपने जो उसका जो क्षेत्रज्ञ विभाग योग का जो ज्ञान था उसको उसने एक अंगूठी में रख दिया। कहते हैं राजा बना वो बहुत अच्छा, और बाद में उसकी उसी ज्ञान से मुक्ति हुई, है ना। मैं बस अंत में आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम लोग अब भगवत गीता के प्रचार में जुटें। पहली बात, जितने भी पुराने साधक हैं वो भी सब रजिस्ट्रेशंस कराएंगे। जो नए साधक हैं उनको 50 रुपए पोस्टल ऑर्डर के और देने हैं, पोस्ट के खर्चा 550, उनको फिर किताब मुफ्त में देंगे हम इस बार भी, जितने भी होंगे। तीसरी बात, ये 500 रुपए आपके लिए जरूर जा रहे हैं लेकिन रखने का मानस बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ना। 4 एग्जाम होते हैं आपको पता है, 2 तो आपकी हो गई, 3-4 और होंगी। ऐसी 4 एग्जाम अगले में भी होंगी अगले साल। उन चारों में से किसी में भी आप पास हो जाएं, वापस चलिए। एग्जाम आप देना ही नहीं चाहते, बहुत एग्जाम दे लिए, अब एग्जाम में हम नहीं देना हमको। वैसे तो हम टॉप करते देते तो, लेकिन अब हमको देना नहीं है, चलो कोई बात नहीं।
तो एग्जाम नहीं देना है तो 90% क्लास में यदि आप आ रहे हैं तो भाई क्लास में अपना आराम से जूम ऑन करो और सो जाओ आराम से फोटो बंद करके, क्या दिक्कत है बताओ। अरे अटेंडेंस लगी रही है हमारी, तो ये भगवान की है, यही तो पोल पट्टी करे क्या भाई, अब क्या करे, भगवान के नियम है, हम तो बीच में कहाँ आएंगे। यदि आपने क्लास में ज्वाइन भी कर लिया तो भगवान भोले भंडारी है, उनके यहाँ ऐसे ही चलता है मामला, वो नाम लिख लेते हैं आपका कि अरे आज तो शिव शंकर जी आएंगे क्लास में, हाँ आए महाराज, अरे बस फिर तो करो इनका अलग से उद्धार करो भाई। तो ऐसी ऐसी पोल पट्टी है, तो आप क्लास में अपना लगा के और सो जाओ, जैसे कि हमारे एक आईफोन पे है एक पीपीएस नाम से, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो 90% यदि अटेंडेंस होगी तो भी हम दे देंगे, यानी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपके पैसे हम कैसे भी लौटाएं, लेकिन आप भी कम महाबली थोड़ी हो, फिर भी ऐसे महाबली होंगे कुछ तो जो कहेंगे कि आप कितनी कोशिश कर लो, हम 500 रुपये लेने वाले ना तो ना तो हम तुम्हारे एक भी एग्जाम दे, बोलो आप क्या कर लोगे आप, और ना हम तुम्हारी एक भी क्लास अटेंड करें, तो भैया देखो फिर तो हम मजबूर है ना। लेकिन चलिए ये तो मजाक की बात हो गई, मेरा बस निवेदन ऐसा ही रहेगा आपसे। मेरे को परितोष जी गुप्ता साहब के दर्शन हो रहे हैं, मैं इसलिए उनको निवेदन करता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, दर्शन हो अचानक। देखो परितोष जी गुप्ता साहब के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, विशेष, और आप ऐसे मत समझ लेना, मैं तो ऐसे भक्तों को देख के मेरे में तो वास्तव में आप इसको मजाक मत समझो, मेरे अंदर तो अभी भी बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ मामला है 10 साल बाद भी। इन्होंने परितोष जी ने वृंदावन की सेमिनार जो फुल हो गई 120 की फुल, और सेमिनार कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, भगवान की विशेष कृपा होती है तब आप आयोजन करते। हाँ हैप्पी बर्थडे बनाया होगा, शादी ब्याह की होंगी बच्चों की, हाँ 50 60 70 लगाए, हाँ बहुत अच्छी बात है, आ रही है समझ में मेरे, है ना। लेकिन सेमिनार आयोजित कराना आप बहुत बड़ी कृपा है। और अब जो मैं बात कह रहा हूं वो इन्होंने 50 किताब ली एक साथ। मैंने पूछा भैया क्यों ले रहे हो आप 50 किताब यार, इन्होंने कहा 50 रुपए जो आप लूट रहे हो ना, ये हम लूटने नहीं देंगे आपको। मैं क्यों भैया, इन्होंने कहा हम 50 रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फिजिकली और उनको हम किताब दे देंगे डायरेक्ट, फिर आपको 50 रुपए किस लिए चाहिए, हमें नहीं चाहिए महाराज, क्षमा करो आप 50 ये 50 किताब ले गए। तो देखो फैक्ट यही है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आप जब कहते हैं गीता की बात और उस क्षण भगवान की कृपा हो, उससे तुरंत फॉर्म भरा लेना चाहिए, तुरंत साइन करा लें, उससे साइन भी करा लेंगे। मैं आपको एक चीज, एक मंत्र दे रहा हूं आज, ऐसा मान लें पैसे चलो आप नहीं दे वो अभी, वैसे तो कह दो भैया पैसे दे सको तो बहुत अच्छी बात है, दे देते तो बेड़ा पार हो ही गया आपका और हमारा सबका ही, नहीं भी दे वो पैसा लेकिन उसने साइन भी कर दिए ना यदि फॉर्म पे, हाँ चिंता मत करो, भगवान कृष्ण जो है सोटा लेके आ रहे हैं पीछे, ले आएंगे वो उसको, है ना। तो परितोष जी 50 रजिस्ट्रेशन घर घर जाके करा रहे हैं, हम क्यों नहीं करा सकते भाई, हम कोई कम है क्या इनसे, हम भी कराएं, भगवान की बात का प्रचार करें, बस मैं आपसे यही निवेदन करता हूं। बाकी किसी के मन में और कोई बात मेरे से कहने से रह गई हो, किसी के मन में और कोई बात हो तो आप सहर्ष जो है पूछ सकते हैं। महावीर जी सर भी है, मैं उनको निवेदन कर रहा हूं, महावीर जी सर को कुछ जो है वो कहना चाहें तो सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बस सर प्रचार की बात, जो गीता प्रचार के लिए हम लोग जो प्रयासरत हैं, भगवान की जो आज्ञा है, वाणी है, उसको हम पूरा करें, बस ये हम लोग टारगेट बनाए प्रचार का जरूर, कि भाई इतने दिन में हम इतना कराएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमें भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, तो बाद में होता है। इसलिए इसको निरंतरता से करें कि भाई मैं 7 दिन में इतने कराऊंगा, फिर बाद में इतने कराऊंगा। कई बार सारे सोचते हैं कि चलो हमने तो 5 सोचा था, 5 हो गए, अब हमें करने की क्या जरूरत है। तो इसमें अपनी सामर्थ्य आपकी अगर 50 की तो 50 करें, जितनी सामर्थ्य है उतना प्रचार करें आप, है ना। ऐसा नहीं सोचते मैंने तो 10 का टारगेट लिया, मेरे 10 हो गए, बस अब नहीं कर रहा प्रचार। जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है तब तक हम, पता नहीं आपके द्वारा कौन साधक जुड़ने वाला है, कौन भगवान का भक्त आपके द्वारा सम्मुख किए जाना भगवान के, इस भाव से अपन जो है भगवान की वाणी का बिना ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, इसको बोलेंगे तो जुड़ेगा नहीं,
ये तो महान निकृष्ट आदमी है, ये तो बहुत भक्त है, जुड़ जाएगा, ऐसा भाव नहीं रख के जो भी हमारे संपर्क में आए सबको कहें। उनसे हम सबसे इन बातों को, भगवान की बातों बहुत को अच्छी बात, बहुत शेयर करें सर। बहुत बस ही ये बढ़िया, मेरा सबसे निवेदन है सर। बहुत बढ़िया। और देखो भैया महावीर जी मुझको ही नहीं छोड़ते हैं, आपको तो क्या छोड़ेंगे ये, इसलिए इनकी बात को आप सीरियसली सुनो जो है ना ये इसलिए ये भगवान की बात का प्रचार करने के लिए कृत संकल्पित हैं हमारे महावीर सर। इनको मैं मेरा तो सर की जो बात बड़ी पसंद आती है मेरे को, कि हम लोग जो है ना, न तो गीता पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, हम तो भगवान की आज्ञा का पालन करके गीता प्रचार करते हैं इस भाव से। और यदि हम गीता प्रचार करेंगे तो गीता तो स्वयं हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जय हो, बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं सतीश जी को निवेदन करूंगा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर एक जरा सा समझ में थोड़ा सा समझ में आता है, गीता का 13.32 है ना सर हाँ हाँ श्लोक। हाँ हाँ इसमें सर इसमें जो व्याख्या दी हुई है, इसके अंदर यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यता आकाशम नो इस वाले में सर एक लाइन ये सत्ता एक है, हाँ, उसमें परिच्छिन्नता एक देशीयता नहीं है। हाँ सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। हाँ अब ये एक देशीयता सर, ये मेरी समझ में नहीं आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए गीता में बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है। गीता में जहां भी भगवान ने आत्मा को समझाने की कोशिश की तो उदाहरण आकाश का दिया। कई जगह भगवान ने, आकाश से बढ़िया और कोई उदाहरण है नहीं लौकिक, है ना। तो यहां भी भगवान ने यही कहा कि जैसे एक ही आकाश सब जगह है, ऐसे ही एक ही आत्मा है। अब सतीश जी का प्रश्न है कि ये एक देशीयता क्या है। देखो, जो सब जगह व्याप्त है सर्वदेशीय बोलते हैं उसको, लेकिन हम हमारे स्वरूप को जो सब जगह व्याप्त है वो आत्मरूप, उसको नहीं पहचान के किसी एक शरीर में अपनी आसक्ति कर लेते हैं। ये एक देशीय हो गए, मतलब हम यहां हैं वहां नहीं है। योगी क्या करता है, योगी यहाँ पे हो सकता है गीता की क्लास में भी हो और वहां पे जो है जंगल में उसके अलग से प्रवचन चल रहे हो, है ना। योगी 9 जगह अपने शरीर को प्रकट कर लेता है, 9 जगह। एक देशीय का मतलब है हमने किसी एक देश में अपने को आबद्ध मान लिया। बहुत प्यारा प्रश्न, चलिए बहुत हरे अच्छा। कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी के मन में कोई बात हो तो जरूर पूछें, है ना। प्रश्न पूछ लेने चाहिए आपको, संकोच नहीं करें आप, है ना। मैंने थोड़ा समय बढ़ाया है, 1 घंटे की जगह। जो जाना चाहे वो जाएं, अपने प्रश्न उत्तर करेंगे अच्छे से, कोई समस्या नहीं है ना। जी मंजू लता जी कुछ कहना चाह रही हैं। हरे कृष्णा मैडम, अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी जी सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा मैडम। वो पंच महाभूतों में एक तन्मात्रा और एक इंद्रियों के विषय, हाँ हाँ इनका क्या वो है, वो कुछ समझ नहीं आता। हाँ, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत कठिन भी है। ठीक है, देखिए तन्मात्रा जो है उनके नाम भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, जी और जो 5 विषय हैं उनके नाम भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इसलिए हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तन्मात्रा हम ऐसा समझ लें जैसे पेड़ है तो पेड़ का एक बीज होता है, उससे उसमें पेड़ छुपा रहता है। ऐसी पंच महाभूत जहां छिपे रहते हैं ना, अलग अलग पंच महाभूत अपने अपने बीज में छुपे रहते हैं, वो पंच तन्मात्रा है। बस इतना सा मान लें आप, है ना। वो पंच तन्मात्रा जहां से उनका जन्म होता है। ठीक है, जैसे आकाश का जन्म शब्द से है, साइंस अब पहुंचा इस पर। आपको पता है सृष्टि की थ्योरी पे जो सर्वमान थ्योरी है, वो बिग बैंग थ्योरी, वो क्या है। साइंस तो अभी अध्यात्म की जो ऊंचाइयां है ना, अभी चढ़ना शुरू हुआ है। और शुरू हुआ जब कह रहा है कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, ऊपर की बात ठीक नहीं है। अरे तू पहुंच तो सही अभी ऊपर, तेरे को पहुंचने में हजारों साल लगेंगे, जब पता चलेगा हमारे शास्त्रों में क्या है। तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं आकाश की उत्पत्ति किससे हुई, शब्द से। शब्द से पहले था ही नहीं जगत। तो बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है कि एक विस्फोट हुआ और उससे जगत पैदा हुआ। तो क्या है, और यही तो है। बहुत प्यारी बात। चलिए सतप्रकाश शर्मा साहब को मैं निवेदन करता हूं, अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा प्रभु। सर ये इसमें अध्याय 13 की एक लाइन है लास्ट अध्याय सार में कि जी। समस्त क्रियाएं प्रकृति की माननी चाहिए तथा अपने आप को अकर्ता जाना चाहिए। ये अकर्ता मतलब इसमें क्या है सर, ये थोड़ा सा समझा दीजिए।
अकर्ता मतलब मैं करने वाला, देखो आत्मा जो है ना, आत्मा गुणातीत है, उसका स्वरूप यानी गुण, और प्रकृति गुण वाली है। तो प्रकृति में कोई भी क्रिया होती, जैसे बंबई में मान लो अभी कुछ भी कोई क्रिया हुई है ना, तो वो क्रिया आपने थोड़ी की, आप उसमें करता है कि अकर्ता है? बंबई में अभी कोई काम हुआ मान लो, हाँ उसमें आप करता है कि अकर्ता है? करता है सर, हम तो अकर्ता है, क्योंकि आपका आपने की हमारा नहीं, वो कोई रोल नहीं है हमारा। रोल नहीं है। हाँ ऐसे ही इस शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें आपका रोल नहीं है कोई। रोल अभी नहीं है। बात दिमाग में थोड़ी घुसती नहीं है, लेकिन मान लें कि हमारा कोई लेना देना है नहीं उससे, है नहीं। बंधन है इसलिए लेना देना लग रहा है नहीं लेना देना। हाँ। बस आप ऐसे ही आप विवेचन क्लास करते रहिए, विवेचन क्लास से बहुत लोगों को फायदा होता है सर, वो ये इंतजार करते हैं कि आपकी विवेचन क्लास चलती रहे, जय हो चाहे वो जय हो। चाहे बुधवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे नहीं नहीं, इतवार अब हो। हम शनिवार ही करेंगे, शनिवार ही हाँ करेंगे। सबका ऐसा भाव था कि भाई जो कुछ लोग है ना वो नहीं अटेंड कर पाते ऑफिस वाले, हाँ, तो शनिवार ही करेंगे। आपने हमारे इस भाव को रखा है, इसके लिए आपका आभार। आपका महाराज, आपका आभार। आपने 500 रुपए दे दिए, हम तो वैसे ही दब गए अब आप। चलिए चलिए, मैं कमलेश शर्मा जी को, वो कह रहे हैं शायद कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्म महावीर जी जरा बताएं, फॉर्म अपन ने छपवा लिए हैं। फॉर्म अगर आप जयपुर से हैं तो 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे, मालवीय नगर में भी और मानसरोवर में। देखो तो वहां से फिजिकली ले सकते हैं। मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपको, फॉर्म का ऑनलाइन हमने फॉर्मेट दे दिया, यदि आप सक्षम हैं तो 2-4-5 कॉपी निकाल लें उसकी, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पन्ना ले लें, उसमें चाहे 5 नाम लिख दें, बस 5 इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, नाम, पता, मोबाइल नंबर, कौन सा दिन है वो चाहिए बस। उस पे भी यदि आप करना चाहेंगे कर देंगे, और आप फोन कर लें जयपुर में यदि हैं, किसी को चाहिए तो हम भिजवा देंगे फॉर्म, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया। आर के गुप्ता साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। गुप्ता साहब जी सर। सर जी जैसे सर, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। तो मेरे को थोड़ा सा संशय इस पर है, जीव और जीवात्मा इन दोनों में क्या अंतर है? एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है सर। हाँ, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, जीव और जीवात्मा एक ही है ना। जीव का मतलब वही है जब तक जीव है, जब तक, है ना, कहते हैं ना जीव है जब तक इसमें, हाँ है ना, जब तक आत्मा ने बंधन मान रखा है उस शरीर से तब तक ही वो जीवात्मा है ना, एक ही बात है। कमलेश जी आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा फॉर्म, वो पूछ रहे हैं सर फॉर्म कैसे, अहमदाबाद में है ये। अच्छा, अहमदाबाद में है क्या? तो हाँ। आपको व्हाट्सअप कर देते हैं, आप अपना नंबर है तो महावीर जी को छोड़ दें या मेरे को छोड़ दें, कमलेश जी, है ना, मेरा नंबर नोट कर लें आप, 94143, व्हाट्सअप कर दें आप मुझे 941432161, है ना, आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए, लक्ष्मण सिंह जी को मैं अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूं सर, लक्ष्मण सिंह जी। जी सर, सर आप एक बार करें बस, अब करें, आप बार बार नहीं करें, एक बार करें जी, बोले। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। सर मैं ये इसी में ये पूछ रहा था कि घड़े में भरा कीचड़ आकाश को गंदा कर सकता है, ये बात यहाँ लिखी है, ये कुछ नहीं समझ में आ रही है। देखो आकाश की तरफ, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आकाश में आग लगाना चाहें, थूकना चाहें आकाश पे, वो थूक कहाँ गिरेगा? अपने ऊपर। अच्छा, आकाश परेशान हो जाएंगे क्या उससे, भाई साहब यार मत थूको, मेरी दिक्कत हो रही है, ऐसा कहेगा क्या आकाश? खूब नहीं, थूको। तो अपने ऊपर अपना थूक। तो आकाश पर अग्नि, जल, थूक, इनका कोई प्रभाव नहीं है, इनसे सूक्ष्म है वो। ऐसे ही आत्मा जो है पंच महाभूतों से बहुत सूक्ष्म है, इन पंच महाभूतों का मन, बुद्धि, अहंकार का कोई लेना देना है नहीं उधर, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, है ना। आया हुआ आपकी किताब से पूछा आपने, बहुत अच्छी बात है। मैं चंद्रमोहन भारद्वाज जी को कह रहा हूँ, सॉरी, चंद्रमोहन भारद्वाज जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, चंद्रमोहन भारद्वाज जी। हरे कृष्ण। नमस्कार सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। सर मैं ये कह रहा था, एक कविता थी कि प्यास गहरी ही स्वयं में तृप्ति है, तृप्ति बाहर से आती नहीं है। पूछने में जब प्रश्न बन जाओगे तुम, प्रश्न का उत्तर पाओगे तुम। शून्य और पूर्ण स्थिति में अंतर नहीं प्रकट कोई, एक ही सागर समाया है अतल में, दूर से देखो तो कहीं कूप है। प्यास ही गहरी स्वयं में तृप्ति है, तृप्ति बाहर से आती है। क्या बात है, जय हो आपकी, जय हो आपकी, कृपा बनाए रखो आप तो।
कृपा बनाए रखो और ये तृप्ति हम सबको देते रहो प्रभु, है ना। और जो ये तृप्ति आ रही है उस तृप्ति को जो है और अपन बढ़ाने के लिए चलते रहे आगे। बहुत ही बढ़िया। प्रदीप शर्मा साहब, प्रदीप शर्मा साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। ये सर 2 रजिस्ट्रेशन, मतलब मेरा और मिसेज का रजिस्ट्रेशन एक ही मोबाइल नंबर और एक ही आईडी से हो सकता है? हो सकता है, मेरे ख्याल से महावीर जी हो सकता है। ऐसा अगर मोबाइल नंबर 2 है तो 2 मोबाइल नंबर डाल दे तो तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर 2 दे दो ना। मोबाइल नंबर 2 या एक मोबाइल ईमेल आईडी अलग कर दो, नंबर- ईमेल आईडी बना लो, 2 ईमेल आईडी। स्मार्ट मोबाइल तो एक ही है ना? कोई बात नहीं, आप ईमेल आईडी 2 बना लें अलग अलग, बस ईमेल आईडी बनाना तो बहुत आसान है। आप पड़ोसी का दे दो दूसरा नंबर। ईमेल आईडी बना लें, आप बच्चे का दे दें किसी का, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल आईडी अलग दे दें, मोबाइल नंबर एक हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई जो आपके, सुनो प्रदीप जी, आपको प्रणाम। आप तो मेरे फादर के है ना कि बराबर की उम्र के हो। जिस आप गीता प्रचार करने गए हो, जिसने आपकी बात नहीं सुनी, सुनो उसका दे दो नंबर। आप 2-4 फोन उसके पास गीता के पहुंचेंगे इस बहाने से। चलिए कुछ और पूछना चाह रहे हो? चलिए ठीक है, और पूछना चाह रहे हैं आप, अनम्यूट करें। हाँ करें अपने आप को अनम्यूट। कुछ और पूछना चाह रहे हैं क्या? चलिए, शायद आप कर नहीं पा रहे। मैं ज्योति शंकर जी को अब अनम्यूट कर रहा हूं, 1 सेकेंड। अब करें सर, ज्योति शंकर साहब अनम्यूट करें अपना। हो गया। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा मैडम, हरे कृष्णा। सर हम ये जानना चाहे थे, हमारी डॉटर जो है वो दुबई में रहती है, अबू धाबी में, तो करना चाह रहे थे वो, उनकी कई फ्रेंड्स गीता की क्लास। बहुत ही तो बढ़िया। 10 नंबर के डिजिट यहाँ हम मांग रहे हैं, वहाँ 10 नंबर के डिजिट नहीं है। तो हम उनको कैसे कन्वे करें कि वो कैसे ज्वाइन कर सकती हैं? उनसे व्हाट्सएप पे फॉर्म मंगा लो, आप व्हाट्सएप पे मंगा लो, फॉर्म कर देंगे उनका भी। हाँ, उनके फॉर्म है ना, उनकी डिटेल आप ऐसा करें, अपने स्तर पर एक पन्ने पे मंगा लें 8-10 लोगों की, और उनका रजिस्ट्रेशन मैन्युअली हम लोग कर देंगे, महावीर सर कर देंगे अपने स्तर पर, है ना। मतलब वो फिर आपको मतलब हमारे थ्रू हम वो नंबर मंगा के आपको भेज दें? हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दें आप सबके अलग अलग की, ये तो इसकी इंफॉर्मेशन है, ये मोबाइल नंबर है या ईमेल है, ईमेल होगा उनके पास। तो ऐसे करके सबके एक फॉर्म पे लिख दें आप, 8-10 जितने भी हैं, और उसको व्हाट्सएप कर दें महावीर सर को या मुझे, तो हम लोग अपने स्तर पे उनके रजिस्ट्रेशन कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। वही हम जानना चाह रहे थे, वो कई दिनों से पूछ रही थी। अब उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो इंडियन टाइम के हिसाब से और उनके टाइम के हिसाब से वो थोड़ा देख लें, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, 2 में शायद 3-4 घंटे का, कि नहीं पड़ता। क्लास का टाइमिंग अपने हिसाब से देख लें, थोड़ा है ना, टाइम जोड़ के। ठीक है, अब वो टाइम देख लेंगे, जो भी उन्हें टाइम है। हिंदी और इंग्लिश का तो अभी कर नहीं रहे आप। इंग्लिश तो हमारी कमजोर है, क्या करें। देखो अब इंग्लिश कोई आप में से कोई इंग्लिश का कोई बढ़िया हो लेक्चर, तो मैं उसको संपर्क में निवेदन कर रहा हूँ, संपर्क में रहूं उनके। हमारी डॉटर तो हिंदी में ही करेगी, लेकिन उसके और फ्रेंड्स चाह रहे थे इंग्लिश में, तो कह रहे थे इंग्लिश की जब शुरू हो तो बताइएगा। इंग्लिश में है, चालू करेंगे हम, इंग्लिश में है हमारे पास जिनकी अच्छी है, कुछ लोग। समय लगेगा शायद, इस बार कर पाए, नहीं तो अगली बार तो कर देंगे हम, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ठीक है सर। आपका क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है, और हम आप दुबई वालों को आप थोड़ा पकड़ लें 10-20 को, तो हमें भी अच्छा लगेगा फिर। अच्छा है ना। और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। ये छोड़ने का मन नहीं करता कि हम एक भी क्लास आपकी छोड़े। चलिए, गोविंद। हाँ महावीर जी बताएं, कुछ कहना है और? मैं कह रहा हूँ मैडम को भगवान की वाणी है तो अच्छी तो है ही। हाँ, भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी का आप आनंद ले रहे हैं, कृपा है आपकी, है ना। चलिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 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 नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय। मीरा के गिरधर नागर की जय। दूर के घनश्याम की जय। रस भानुसुता राधा रानी की जय। यदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। जानकी माता की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। साधक संजीवनी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद की जय हो। जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हम अगले शनिवार फिर मिलते हैं 14वें अध्याय के लिए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। आप सब प्रचार करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।